प्रकृति की अनुपम सुंदरता को समेटे भारत। यहाँ प्रकृति की गोद में इतने खजाने भरे पड़े हैं कि इसे जितना नजदीक से देखिए उतना ही रोमांच और नएपन का एहसास होता है। जल ही जीवन है। देश भर में प्राकृतिक जल स्रोतों की भरमार है। फिलहाल हमारे देश में 2700 प्राकृतिक और 65,000 मानव निर्मित छोटी बड़ी झीलें हैं। भारत में न सिर्फ प्राकृतिक झीलों का महत्व रहा है, बल्कि वर्षा जल के संचयन के लिए झीलों का निर्माण करने की भी प्राचीन परंपरा है। आइए सबसे पहले जानते हैं झीलों के महत्व के बारे में। झीलों में बहते जल स्रोतों के स्तर को बनाए रखकर बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करने की क्षमता होती है और ये भूजल को रिचार्ज करने में सहायक है। इनके अंदर गाद भी जमा होता रहता है, जिनसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को ताजे पोषक तत्व मिलते रहते हैं। झीलें कार्बन को पृथक करने का कार्य करती हैं, जिनसे विश्व का जलवायु विनियमित होता है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये सच है कि किसी जमाने में इसे झीलों का शहर कहा जाता था। दिन बीते, समय गुजरा और देखते ही देखते यहाँ की बहुत सारी बावड़ियाँ और झीलें सूख गई और जो बची हैं, उनमें से अधिकांश की स्थिति ठीक नहीं है। दिल्ली में कुल मिलाकर करीब 1000 से अधिक जगह ऐसी थी जिनमें पानी भरा रहता था। इसमें झीलों, तालाबों, जोहड़ों, ताल तलाइयों, बावड़ियाँ शामिल हैं। इनमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही प्रकार के जल स्रोतों को शामिल किया गया था। कुछ समय पहले हुए सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि राजधानी में 507 जल स्रोत बचे हुए थे। तालाबों और झीलों के परंपरागत नाम उन्हें आसपास के लोगों से जोड़ते थे। उनके पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों के प्रतीक थे। वाटर बॉडी बन जाने के बाद उनके परिवार और समाज से संबंधों को जैसे काट दिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अब इनकी देखभाल और संरक्षण का विचार ही समाप्त होता जा रहा है। एक अनुमान है कि राजधानी के तालाबों में 95% पानी ही रह गया है या नाम मात्र का ही रह गया है। उनका आकार साल दर साल घटता जा रहा है। इसके पीछे कारण है कुछ एक दशकों में भूमि उपयोग में तेजी से हुए परिवर्तन और शहरी तथा औद्योगिक विकास और गहन कृषि के कारण ताजे जल पारिस्थितिकी के क्षेत्रफल और गुणवत्ता में कमी आई है। झीलों का महत्व ना समझकर उनका अतिक्रमण हुआ है और उसका क्षेत्रफल घटा है तथा जल धारण की उसकी क्षमता कम हुई है। किसी समय यहाँ ढेर सारी बावड़ियाँ हुआ करती थी। उनमें राजों की बेन गंडक की बावड़ी, कुतुब शाह की बावड़ी, औरंगजेब की बावड़ी, उगरसैन की बावड़ी, अरब की सराय की बावड़ी, रायपुर खुर्द की बावड़ी, खेरपुर की बावड़ी, कोटला मुबारकपुर की बावड़ी, मुनीरका की बावड़ी और निजामुद्दीन की बावड़ी प्रमुख हैं। बावड़ियों की तरह ही झीलों का हाल भी है। एक वक्त था जब यहाँ सैकड़ों झीलों में पानी लबालब भरा रहता था, लेकिन अब इनमें बहुतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। जो बची हैं, उनमें से ज्यादातर शहरीकरण के कारण प्रदूषण और कचरे की मार झेल रही हैं। इससे उनके खत्म हो जाने का खतरा बढ़ गया है। झीलों का महत्व ना समझकर उनका अतिक्रमण हुआ है, जिससे उनका क्षेत्रफल घटा है। अधिकतर छोटे छोटे झील नाली बना दिए जाने और कूड़ा करकट डाले जाने के कारण समाप्त हो चुके हैं। शेष बची झीलों में भी तेजी से गाद भर रहा है या फिर उनमें काफी पोषक तत्व जमा हो चुके हैं।
चलिए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली की कुछ झीलों के सफर पर। ये है भलसवा झील। भलसवा को यमुना के उत्तरी मैदान में कभी पानी का अहम स्रोत माना जाता था। इसे इसके आकार की वजह से घोड़े के खुर वाली झील भी कहा जाता था। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में स्थित यह झील पहले 58 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली थी, लेकिन आज यह 34 हेक्टेयर में सिमट गई है। यह झील एक समय पेड़ पौधों, जलीय जीव जंतुओं, जंगलों और मैदानों से समृद्ध थी। झील का पानी एक समय इतना स्वच्छ था कि आप इसमें मछली को तैरते हुए देख सकते थे, लेकिन आज यह कंक्रीट के जंगल के अतिक्रमण से सिकुड़ती जा रही है। अब इसके आसपास आवासीय कॉलोनियां ज्यादा हो गई हैं। झील में प्रतिदिन हजारों लीटर गंदा पानी, गोबर और प्लास्टिक पहुंच रहा है। इससे महज कुछ दूरी पर भलसवा डेयरी भी है, जबकि रास्ते का गंदा पानी भी सीवर के जरिए इस झील में पहुंच रहा है। झील के आसपास की सड़क पर सैर करने वाले लोगों को दुर्गंध से जूझना पड़ता है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि झील में काम करने वाले भी अधिक देर तक वहां खड़े नहीं रह सकते हैं। त्योहारों के समय यहाँ लोग पूजा सामग्री से लेकर मूर्ति तक का विसर्जन करते हैं। इससे भी झील की स्वच्छता प्रभावित होती है। इस झील को फिर से पुनः जीवित कर पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स के जरिए संभावनाओं के नए द्वार खोले जा सकते हैं। ये है पूर्वी दिल्ली की संजय झील। इसकी भी ऐसी ही कहानी है। मेट्रो का आसपास निर्माण, झील के सूखे तल पर घास चरते पशु और कचरे की असहनीय बदबू। कभी ये झील प्रवासी पक्षियों का ठिकाना थी, लेकिन पानी की सूखने की वजह से उन्होंने भी यहाँ से मुंह मोड़ लिया। संजय झील एक आर्टिफिशियल झील है। 1970 के दशक में डीडीए ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेचुरल सोर्स को विकसित करने का काम शुरू किया। 1980 में झील आम जनता के लिए खोल दी गई, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से यह झील वह पहचान हासिल नहीं कर पाई जिसकी वह हकदार थी। इसके बाद झील को एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित करने की कोशिशें शुरू हुई, जो आज तक चल रही हैं। सरकार की ओर से झीलों को बचाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं से इसकी रौनक धीरे धीरे ही सही लौटने लगी है। राजधानी में कुछ झीलें ऐसी भी हैं जिसको तमाम प्रयासों के बाद फिर से जीवित किया गया है और वो आज बेहतर स्वरूप में हैं। दक्षिणी दिल्ली में चारों तरफ आबादी के बीच इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है कि वहाँ कोई झील होगी। दरअसल 13वीं शताब्दी की इस झील का नाम हौज खास है। दिल्ली में झीलों को फिर से एक नया जीवन देने के मकसद से सरकार इसे फिर से झीलों का शहर बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है। इसके तहत 159 झीलों को विकसित करने की योजना की भी मंजूरी दे दी गई है। ये झीलें 350 एकड़ एरिया में फैली होंगी। इसमें 1581 मिलियन लीटर पानी का भंडारण किया जा सकेगा। इन झीलों का विकास वैज्ञानिक तौर तरीकों से होगा ताकि बारिश का पानी आसानी से उन तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली में झीलों का नया रूप देखने को मिलेगा, जो कई मायनों में सुखद और सार्थक होगा।